Hello students, we are discussing chapter optics. Today we will do some numericals. Let us start with the first one. So write down speed of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second. Find the refractive index of glass. So what is the aim here? This numerical says that speed of light is given in glass. ग्लास में स्पीड दी हमें कितनी है 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड. उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ. कैसे कर सकते हैं हम इसको? तो न्यूमेरिकल के सॉल्यूशंस हम कैसे करते हैं, लास्ट सेम में भी किए थे हमने. सो व्हाट इज गिवन हियर? नोट डाउन. गिवन क्या हमें? वेलोसिटी कितनी है? 8 मीटर पर सेकंड. The velocity is given here. We have to find mu. To find. तो दो बातें हम देख लेते हैं. हमें गिवन क्या है और हमने फाइंड क्या करना. आप देखना दोनों में रिलेशन क्या है. तो हमने पढ़ा है कि refractive index of a medium is given by C upon V. Here C is क्या है? C velocity of light in vacuum. आया याद? ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं हमें. तो C is velocity of light in vacuum. C कितना आता? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. सो देयरफॉर म्यू की वैल्यू फिल कर दो. म्यू में C कितना? 3 8 मीटर पर सेकेंड है हमारे पास. इस तरफ क्या है? दोनों की यूनिट भी क्या हमारे पास सेम है. तो क्या देखा हमने? इट कम्स ओवर 3/2 1/5. सो ये रिलेशन आपने याद करना. न्यूमेरिकल्स करने का क्या एक बात होती है कि जो हमने किए फार्मूला में याद आ जाए, उनकी एप्लीकेशन ही होती है बस. सो म्यू इज इक्वल टू C/V. इसमें क्या दिया है? दोनों दिया राइट हैंड साइड. और हमने क्या फाइंड करना था? म्यू. तो बड़ा आसान न्यूमेरिकल हमने कर लिया. तो नोट कर लो प्लीज़. आप एक न्यूमेरिकल आपको याद आ गया. फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम. सॉरी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम. दैट गिव्स अस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर नाम में नाम बोला जाए तो इट मीन्स वी आर डीलिंग विद एब्सोल्यूट. नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of water is 4/3 and that of glass is 3/2. क्या करना फिर नेक्स्ट हमने? What will be the refractive index of glass with respect to water? What will be the refractive index of glass with respect to water? डन. तो आप देखो, अगर दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. उसकी बात हम कर रहे हैं. तो हम अगर सोल्यूशन करने तो क्या हमें गिवन है? पहली बात, वाटर का हमें एब्सोल्यूट
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वो कितना है वाटर का 4.3। सिमिलरली ग्लास का कितना दिया हमें 3.2। और हमारी मुश्किल क्या हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड क्या फाइंड करना हमने रिफ्रैक्टिव ग्लास किसका फाइंड करना याद है कैसे लिखते हैं, जिसका फाइंड करना वो नीचे पाँव में ना। तो दिस गिव द रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ ग्लास, बट इसमें क्या विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इट मीन्स रे किस तरफ से आ रही है वाटर से, ऐसे लिखना जिसका करना फाइंड वो लिख लिया हमने म्यू जी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब ये कैसे कर सकते हैं हम, कोई रिलेशन है इन तीनों में, डू यू नो एनी रिलेशन अमंग दीज थ्री थिंग्स। तो याद करो अपने नोट्स देखो हमने क्या किया था एक जगह पर, वी कुड राइट लाइक दिस, वी नो, अगर याद आए देखो, अगर ऐसा आ जाए तो क्या देखा था हमने म्यू जी ऊपर की तरफ और डब्ल्यू जी नीचे। देखो दोबारा मैं याद दिला दूँ आपको, मान लो ये ग्लास वाटर हमारे पास, इसमें क्या है सी अपॉन वी वाटर, ये क्या हमारे पास म्यू जी, ये क्या है सी अपॉन म्यू जी। अब करना क्या हमने इसमें, देखो नेक्स्ट क्या था, अगर ऐसा लिखा हो वाटर से ग्लास की तरफ, इसका मीनिंग क्या है, जिससे आ रही है उसकी वेलोसिटी ऊपर इसकी नीचे, ऐसी बात हो रही है। तो कैसा लग रहा हमें, देखिए देखिए मैं ऐसे इसको रिप्रेजेंट करना हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख के देखो, इसमें आप किसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, इसमें आप देखो वी ओमेगा कितना आएगा सी अपॉन दिस म्यू, आ सकता ना ऐसे, वी की वैल्यू कितनी आ गई दिस मच। अब ये तो पूरी हमें कितनी वैल्यू चाहिए थी म्यू जी, हमें चाहिए था यही चाहिए था वी जी, ये तो ऐसा आ जाएगा हमारे पास। सो दोनों की वैल्यू फिल करके देखिए हम, इसकी वैल्यू सी अपॉन म्यू वाटर है ना आ गया, और 1 अपॉन जो हमें दूसरी क्या चाहिए थी 1 अपॉन वी जी, देखो 1 अपॉन वी जी की वैल्यू और दिस मच, इसकी वैल्यू कितनी है अपॉन सी, तो सी से सी कैंसल, म्यू जी म्यू वाटर, ऐसे हमने किया था फाइन। तो बड़ा आसान, इसमें आप देख लोगे जो नीचे वाला है पाँव वाला उसको ऊपर रख देना म्यू जी डिवाइडेड बाय दिस मच, वी नो दिस फार्मूला, हमें पता है। ये सिर्फ रफ वर्क था आपको याद दिलाने के लिए, मुझे बच्चे ज़्यादा रिवीजन नहीं करते, न्यूमेरिकल्स तभी होंगे अगर आपको फार्मूला आते होंगे सारे। बड़ा आसान इसलिए हमारे पास, तो क्या किया हमने यू जी 3/2 इसको डिवाइड कर दो किससे 4/3 से, क्या देखा हमने 3/2 3/4 ऐसे हो गया, क्या आ गया हमारे पास, इट कम्स आउट टू 9/8। तो ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये भी बड़ा आसान है, ऐसे ही सिंपल न्यूमेरिकल्स हमारे पास आते हैं। करें आप नेक्स्ट चलें, ऐसे लिखते नहीं रहना, साथ साथ समझना भी खुद कि क्या करना, स्टेप्स खुद ही करने हैं आपने सारे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो आप, ये तो बात होगी थी हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की और वेलोसिटी की वाली। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, मान लो ये थर्ड हमारा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर from a convex lens,
ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। Find the position of the image formed। तो जो इमेज बना है उसकी आपने पोजीशन बतानी, कहाँ पर इमेज बन रहा है हमारे पास। तो सोल्यूशन देखिए हम, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। तो पहली बात हमें क्या दिया गिवन, u की वैल्यू गिवन है 30 सेंटीमीटर। पर ये बात पूरी ना भी हुई, इसका साइन भी चेक करेंगे क्या होता है। फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, जिसका भी साइन हम चेक करेंगे। तो देखो रफ में याद करो, सिर्फ आपको रिमाइंड कराने के लिए, आपको न्यूमेरिकल में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा लेंस हमारे पास है, तो क्या देखा, ऑब्जेक्ट कहीं पर पड़ा होगा, सपोज यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लाइट जा रही है इस तरफ। तो क्या हम देखते थे, दिस डिस्टेंस u, व्हेन वी आर मेजरिंग दिस u, वी आर गोइंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो u की वैल्यू हमने हमेशा नेगेटिव लेनी होती है। तो दिस वैल्यू इज -30 एज पर साइन कन्वेंशंस, उसके हिसाब से -30 आएगी। अब बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की। तो कन्वेक्स लेंस में जो फोकस कहाँ पर होती है, लाइट उस तरफ होती है, अलॉन्ग द लाइट लेंथ ऑफ लाइट। तो फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस हम पॉजिटिव लेते हैं हमेशा, और कनकेव की क्या नेगेटिव लेते हैं। इतनी बात हमें क्लियर होगी। अब बात है हमें फाइंड क्या करना है, पोजीशन ऑफ इमेज। तो इमेज कौन बताता है, कहीं पर इमेज हमारा बन रहा है सपोज यहाँ पर कहीं, तो कौन बताएगा, वी हैव टू फाइंड v। इस v को हमने फाइंड करना है। सो आप वो डायग्राम आपके मन में बनी हुई है, आपने लिखना v टू फाइंड। हमें क्या फाइंड करना, v हमने फाइंड करना है। तो कोई ऐसा रिलेशन है जो सभी के बीच में रिलेशन फाइंड करता हो, यू नो दैट, है ना, वी नो। कौन सा रिलेशन है, 1/v 1/u, कौन सा रिलेशन है, याद करो, देखो जरा। आया याद। तो दिस रिलेशन इज देयर, तो उसकी वैल्यू फिल कर दो इसमें जल्दी से। तो देखो फिर करो ट्राई। v, अब v कितना हमारे पास, 1/-30। u कितना, सॉरी ये तो फाइंड करना v हमने। v इज टू बी फाउंड, u की वैल्यू फिल कर दी -30, 1/f। इस तरह हमारे पास f है, अभी f कितना है हमारे पास, f इज 15। तो क्या हमने देखा, 1/v, ये 1/30 हमारे पास, 1/15। सो नेक्स्ट देखो जाकर, ये इस तरफ माइनस माइनस प्लस हो गए, उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। 1/v इजिकल 1/15 माइनस 1/30, कितना आ गया 30, 2 - 1 1/30। तो v कम्स आउट टू बी 30 सेंटीमीटर। तो v भी हमारे पास 30 सेंटीमीटर आ गया। इट मीन जितना इमेज इस तरफ ऑब्जेक्ट है उतना उस तरफ क्या इमेज बन रहा है हमारा दूसरी तरफ पर जाकर। सो वी हैव फाउंड पोजीशन ऑफ इमेज। तो आप क्या कहोगे, कहाँ पर है, तो आप कह सकते हो इमेज इज फॉर्म्ड कितना डिस्टेंस, एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। कहाँ से, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। तो यहाँ पर इमेज हमारा बन रहा है, हमने नोट कर लिया।
तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लेंस फार्मूला। तो हमने क्या किया आज, व्हाट इज दिस इज लेंस फार्मूला। जो रिलेशन बताता है वी यू और एफ में, वी क्या डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, यू क्या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ये इमेज का डिस्टेंस है जो ऑब्जेक्ट का, और ये क्या फोकल लेंथ। तीनों में जो रिलेशन होता है उसे हम कहते हैं लेंस फार्मूला। कर लिया आपने। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या करना। नेक्स्ट थोड़ी सी मैग्नीफिकेशन की बात कर रहा हूँ, याद है व्हाट इज मैग्नीफिकेशन, उसका फार्मूला क्या होता है। मैग्नीफिकेशन ऑफ ए लेंस, जब तक मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देख लो कि मैग्नीफिकेशन की क्या फार्मूला था मैग्नीफिकेशन का, इसका आपस में क्या रिलेशन है तीनों का। वी यू एफ और मैग्नीफिकेशन का क्या रिलेशन है। तो राइट डाउन देन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, सॉरी द इमेज of an object placed कहाँ पर 15 सेंटीमीटर from a lens is formed erect and double the size of the object and double the size of the object. What will be the focal length and nature of lens? What will be focal length, एक तो ये बताओ, and nature of lens. ये क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन को देखो आप आराम से। क्वेश्चन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर। तो पहली बात क्या यू हमें गिवन है, तो गिवन क्या है, यू गिवन है कुछ 15 सेंटीमीटर। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट हमेशा ही उस तरफ रखा आता है ना, लाइट वहाँ से आ रही है, तो यू इज़ टेकन एज नेगेटिव, उसको हम नेगेटिव लेते हैं। देन इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड एंड डबल ऑफ द साइज, जहाँ से आपको गैस मिल गया एक तरह का, वैसे कन्वेक्स जो कनकेव लेंस होता है उसमें इमेज क्या बनता है, छोटा बनता है ना, इसमें डबल है। तो आपको ये गैस तो मेरा भी कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, फिर भी हम श्योर नहीं है इसके बारे में ना। तो क्या दिया नेक्स्ट, डबल ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग क्या है, आई है इज इक्वल टू ओ, इट मीन्स यहाँ 20 नहीं है, ओ। इट मीन्स एम इज़ 2, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो। अगर ऐसा नहीं लिखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिंपली लिखो मैग्नीफिकेशन इज़ 2, तो डबल बन रहा है हमारे से, एम इज इक्वल टू 2। फिर हमें क्या फाइंड करना है, एफ फाइंड करना है। सो इस तरह रिलेशन आ सकता है, वी नो एम इज इक्वल टू वी अपॉन यू, ये बात आपको पता है। तो आपने क्या किया, एम को 2 फिल कर दिया, वी हमने फाइंड करना, मान लो जहाँ से फाइंड करना, ये कितना -15, तो वी -30 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। अब यू हमारे पास है, वी हमारे पास है, तो वी कैन फाइंड एफ यूजिंग लेंस फार्मूला। क्या देखना हमने, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो सभी की वैल्यू फिल कर दें हम। 1/v कितना हमारे पास आ रहा, -30। ये देखो माइनस है, मैंने पहले लिख दिया इसको, बाद में एक स्टेप पढ़ा दूँ मैं। -1/-15,
इज इक्वल टू 1/f -30, यहाँ कितना हो गया 15, 1/f। तो बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा इसको इंटरचेंज कर लो, प्लस वाला पहले लिख लो, माइनस वाला बाद में लिख लो। कैल्शियम कितना आ गया हमारे पास 30, अब 2 इस तरफ कितना 1/30, तो ये भी आंसर कुछ ऐसा ही था। तो F इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब देखो इसकी वैल्यू कौन से प्लस आ रही है ना, तो अगर F फोकल लेंथ किसकी प्लस हो, अगर जहाँ पर नेगेटिव आता तो वी कुड से इट इज कन्वेकेव लेंस, बट हियर इट इज कमिंग एट पॉजिटिव, सो इट इज ए कन्वेक्स लेंस। एज F is positive, so lens is convex lens। so given lens है वो क्या हमारे पास convex lens है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जहाँ पर आपको मैग्निफिकेशन दी हो, वहाँ से आपने वी फाइंड करनी हो, तो उनके रिलेशन भी आप कर सकते हो। लेट अस ट्राई अनदर वन। ये भी बड़ा आसान जो हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट। तो क्या देख रहे हैं हम, न्यूमेरिकल आसान होते हैं। जो हमने न्यूमेरिकल्स जो पहले आर्टिकल्स किए हैं उनमें जो फार्मूले हमें याद होने चाहिए, बस उनमें वैल्यू हमने फिल कर देनी होती है। एक चीज़ फाइंड करनी हमें नहीं देती होती, बाकी सब भी वैल्यूज़ उन्होंने दी होती हैं। सो फ्रॉम दीज वैल्यूज़, फ्रॉम द गिवन वैल्यूज़ वी कैन फाइंड द अननोन क्वांटिटी, बट वी हैव टू नो द रिलेशंस अमंग दीज थिंग्स। जो उनके रिलेशंस हैं फार्मूले में याद होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए। सो राइट डाउन 2 thin lenses फिफ्थ 2 thin lenses कौन से हैं, one convex and other concave, one convex and other concave of focal length कितनी 60 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर respectively। Placed in contact find focal length of combination। देखो क्या गया हमें, 2 लेंसेस, एक कन्वेक्स है दूसरा क्या कनकेव है हमारे पास, उनकी फोकल लेंथ। ये वर्ड रिस्पेक्टिवली का क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है जो पहले चीज़ आई उसकी बात, उसकी वैल्यू पहले गिवन है, जो बाद में और उसकी बाद में गिवन है। तो कन्वेक्स लेंस की कौन सी है 60 सेंटीमीटर, बाद में कौन है कनकेव, उसकी कौन सी है 20 सेंटीमीटर। तो पहले हम लिख लें फोकल लेंथ की बात, हमें पता चला है, मान लो पहले लेंस की बात F1 की बात कर रहे हैं हम। F1 कितना हमारे पास 60 सेंटीमीटर। अब जो कौन सा लेंस है, इट इज कन्वेक्स लेंस, तो इसकी वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। दूसरा कौन सा कनकेव लेंस, इसकी वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। दोनों को कहते कंबाइन कर दिया, दे आर प्लेस्ड इन कंटैक्ट विद ईच अदर। तो अब जो कॉम्बिनेशन बना उसकी फोकल लेंथ आप बताओ, ये हमने फाइंड करना है। तो याद करो जब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का फार्मूला किया था, क्या था फार्मूला, वी नो, आया याद, 1/f, ऐसे इनके इनवर्स को ऐसे सम कर देते हैं, दैट इज फोकल लेंथ फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना था। तो 1/f1 मान लो फर्स्ट वन इज 60, ये तो प्लस वाला हमारे पास, इसमें क्या सी आएगी वैल्यू, नेगेटिव आ गई।
फिर हम क्या देखते हैं 1/f 1/60 माइनस 1/20 तो ये आ गया 60 1 2 इंटू 3 ऐसे 1/f माइनस 2/60 इसे लिखते हैं f कितना आ गया 60/2 तो f इज -30 सेंटीमीटर. सो दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस. तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है जैसे नेगेटिव इट इज बिहेविंग लाइक ए कनकेव लेंस. तो जो वो बात उन्होंने पूछी नहीं हमें. So we have to find the focal length of the combination. So we should know the formula for the combination of lenses when focal lengths are added in this manner. उनका inverse लो और add कर दो. That would be the inverse of the focal length of the combination. तो ये फार्मूला भी आपको याद आ गया. नोट कर लो. Let's move to sixth question. That says a convex lens of power कितनी पावर है 4D प्लस 4D. अब प्लस का मीनिंग क्या है वी आर टॉकिंग अबाउट ए कन्वेक्स लेंस. तो कन्वेक्स लेंस की पावर क्या होती है पॉजिटिव होती है. And a concave lens of power अगर नाम ही पे दिया होता कन्वेक्स और कनकेव पावर से दी होती तो हम पावर समझ आते हैं किसकी बात हो रही है कनकेव की. अगर माइनस दिया तो कनकेव की बात प्लस दिया तो कन्वेक्स. आर प्लेस इन कंडक्ट what is equivalent power of combination. जल्दी से फार्मूला देख लो अपनी कापी में. जब दो लेंसेस कंबाइन होते हैं तो उनकी पावर को क्या होता है व्हाट इज द फार्मूला फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस. तो पहले लिख लें हम P1 कितना में दिया प्लस 4D. P2 में कितना दिया -3D. हमें जानते हुए नो कैसा कॉम्बिनेशन बनता हमारे पास P = P1 प्लस P2. इनको ऐड कर देते हैं बस सिंपली. हाँ याद. तो ये प्लस 4D ये कितना आ गया -3D. इतने सिंपल क्वेश्चन में आ रहे हैं ना. तो पावर इज़ 1 डायोप्टर. ये यूनिट कौन सा है D याद आया कौन सा यूनिट है D इज़ diopter. Diopter is unit of power of lens. So power of lens का ये फार्मूला हमारे पास होता है. नेक्स्ट यहीं पर एक और फार्मूला क्वेश्चन लिख लें अभी हम बाद में रब कर देते हैं. सो राइट डाउन 7th क्वेश्चन. ए लेंथ हैज ए पावर ऑफ -0.2. ए लेंस has a power of -2.5D. Find the focal length of lens. And also give the nature of lens. पहले तो बताओ फोकल लेंथ कितनी है और फिर दूसरे बार में बताना कि ये कन्वेक्स लेंस है या कनकेव लेंस है. तो पहले आप देख लो ना पावर नेगेटिव है तो सीधा आप समझ आओगे वी आर टॉकिंग अबाउट कनकेव लेंस. तो किसकी बात हो रही है कनकेव लेंस की बात कर रहे हैं.
चलो सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन क्या गिवन है, पावर हमें गिवन है। अब बात आ गई हमें फोकल लेंथ, वो हमें फाइंड करनी है। करो यार, क्या रिलेशन होता है फोकल लेंथ में और पावर में, कोई रिलेशन है तो आपको याद आएगा। वी नो P इज इक्वल टू 1/f, आया याद। देयरफॉर F कितना आ गया, 1/P। यहाँ पर आ जाए नेक्स्ट, F आ गया हमारे पास 1/-2.5। अब ये कितनी यार याद है, 1 डायोप्टर इज द लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। एक जो मीटर की फोकल लेंथ है उसकी जो पावर होती है हम कहते हैं 1 डायोप्टर। तो ये जो आंसर आएगा इसके यूनिट्स क्या होंगे, इसके यूनिट्स होंगे मीटर। तो ये मीटर आना चाहिए, 2.5 मीटर ऐसे आना था। अब इसकी सेंटीमीटर बनाने हो तो क्या लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको, ये बन गया सेंटीमीटर। आप करें सॉल्व इसको, कितना आ रहा हमारे पास, करो सॉल्व। तो वी गेट -40 सेंटीमीटर। देखो करके ऐसे आ सकता है। सो दिस इज द पावर ऑफ दिस लेंस। तो उसकी हमने क्या नहीं फाइंड कर दी, फोकल लेंथ फाइंड कर दी। अब आप बताओगे नेक्स्ट आप, एस एफ इज नेगेटिव, सो लेंथ कौन सा है, लेंथ इज कंकेव लेंस। तो ये बात आपने उसको क्लियर कर दी। चले हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। तो 7 न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए हैं। देखो बार बार सिंपल न्यूमेरिकल से आते हैं, हमें क्या करना था, याद रखना था कौन से फार्मूले हमने, इसमें ये फार्मूला कॉम्बिनेशन का आ गया, इसमें पावर और फोकल लेंथ का क्या आपस में रिलेशन है वो भी हमने कर लिया। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब क्रिटिकल एंगल की बात कर लें, उसका एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। आया याद, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। तो याद करो, व्हेन द रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, या लाइट किस तरफ जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ, तब एक ऐसा एंगल हो सकता है और उस पर हम इंसिडेंट करें लाइट को, देन द रे विल रिफ्रैक्ट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। मीन्स जो रे है वो सरफेस के पैरेलल हो जाती है। दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉल्ड क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। उस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो याद आया, जैसा था हमने पढ़ा था, सपोज कर लो जो ग्लास जैसा का मटीरियल है, डेंसर बार एयर इसके, ये मान लो ग्लास है, ये एयर है, तो आप इसको ऐसे करते रहो, ये क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे बढ़ाते रहो। एक स्टेज आएगी जब क्या देखेंगे हम, दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसा चलेगा, लाइट इस तरफ चली जाएगी, बिकम्स 90 डिग्री। ऐसे एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। आया याद। नेक्स्ट क्या पढ़ा था आपने, अगर इस एंगल से ज़्यादा, अगर यहाँ पर आप इसको कर देते इंसिडेंट, तो क्या होना था, रे वुड हैव रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम। तो कौन सा फिनोमेना था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब उसको पढ़ा था तब हमने पढ़ा था क्रिटिकल एंगल। तो न्यूमेरिकल लिखो आप प्लीज। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज, the velocity of light in medium is, कोई मीडियम है, कितनी हमारे पास 1.5 8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर ए रे। For a ray going from medium into air, for a ray going from
मीडियम इनटू एयर। क्या कह रहा है आपका, ऐसा कॉम्बिनेशन है, कोई मीडियम है, उससे एयर की तरफ क्या लाइट जा रही है, तो अब आप बताओ क्रिटिकल एंगल क्या होगा। तो सोल्यूशन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो हमें दिया क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। अब आपके मन में आ रहा है कि हमने क्रिटिकल एंगल पढ़ा था, उसका क्या रिलेशन था, कुछ ऐसा रिलेशन था 1/sin c, ये रिलेशन था ना। So this is relation of critical angle with the refractive index of the medium. अब ये तो गिवन ही हमें क्या गिवन है, वेलोसिटी। तो अभी हमने न्यूमेरिकल किया था, सो वी कैन फाइंड, है ना। तो वी नो, क्या पढ़ा हमने, ये होता हमारे पास रिलेशन। तो म्यू सी क्या है, वेलोसिटी लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है वैल्यू उसकी। तो पहला हमने ये क्वेश्चन करना था, 3/8, ये कितना आ गया 1.5, 10/8। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, ये रफ वर्क है, ये आपने जस्ट अपने माइंड में करना है ना। ये कितना आ गया हमारे पास 3/1.5, सो म्यू कम्स आउट टू बी 2। तो म्यू आपने यहाँ से फाइंड कर लिया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है, वी नो म्यू क्या होता है 1/sin c, ये क्रिटिकल एंगल हमारे पास। तो sin c कितना आ गया 1/म्यू, म्यू कितना है 2 हमारे पास, जो फाइंड किया हमने अभी। ये कितना आ गया 1/2। तो साइन की वैल्यू किस एंगल पर 1/2 होती है, तो आपको याद है व्हेन एंगल इज 30 डिग्री। सो दिस 30 डिग्री इज क्रिटिकल एंगल फॉर द रे दैट इज गोइंग फ्रॉम द गिवन मीडियम इनटू एयर। तो ये आपको भी रिलेशन याद रखना था ना। अब बात एक और न्यूमेरिकल कर लें, डिपेंडिंग अपॉन किस पर डिपेंड कर रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप। आया यार, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होती है, इट इज सिंपली ए कन्वेक्स लेंस व्हेन यूज्ड फॉर द केस ऑफ इरेक्ट इमेज। इरेक्ट कब बनता है, जब वर्चुअल इमेज होता है, वर्चुअल इन लार्ज एंड इरेक्ट इमेज। जल्दी से याद करो सिंपल माइक्रोस्कोप का केस कैसा था। इफ वी टेक ए कन्वेक्स लेंस, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, देयर आर मैनी केसेस फॉर द पोजीशन ऑफ द इमेज, कई जगह पर बनेगी। मगर हमने केस देखा था, अगर प्रिंसिपल फोकस है और ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है, अगर हम इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो मुझे ऐसा हमारे पास कॉम्बिनेशन आ रहा था, ये रे ऐसी जा रही थी, ये ऐसे पास कर रही थी ना, वो था डिवर्जिंग फ्रॉम ईच अदर, ऐसा हो जाएगा। तो कब इनको अगर बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं हम, देन वी गेट एन इमेज हियर, है ना। तो ये था उसका प्रिंसिपल, किसका, सिंपल माइक्रोस्कोप का या मैग्नीफाइंग ग्लास का। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ए सिंपल मैग्नीफायर A simple magnifier, ऐसे लिखो, a simple magnifier has a focal length of 10 centimeter, has a focal length of 10 centimeters की 10 centimeter है। Find its magnifying power, find its मैग्नीफाइंग पावर। और कुछ गिवन है, और तो कुछ गिवन नहीं हमारे पास, इतना हमें दिया है, फोकल लेंथ दी है। सो मैग्नीफायर का मीन्स कन्वेक्स लेंस एज द केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, जो सिंपल माइक्रोस्कोप का केस उसका हमारे पास आ रहा है। तो याद है आपको ये इमेज कहाँ पर बना हमारे लिए, वी आर मेकिंग दिस इमेज एट डिस्टेंस डी। क्या फार्मूला था, करो याद, देखो वहाँ से मैग्निफिकेशन का क्या फार्मूला था। तो गिवन क्या हमें, एफ
इज गिवन। अब कौन सा लेंस है ये मैग्नीफाई करने वाला, तो मैग्नीफाइंग कौन, ये प्लस का केस है, प्लस 10 सेंटीमीटर। ये कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है हमारे पास। वी नो क्या थी मैग्नीफिकेशन इसकी, m इज इक्वल टू 1/d/f। सो m क्या है, 1 प्लस d/f। आ गया यार फार्मूला। या d कितना होता है, d इज 25 सेंटीमीटर। ये क्या था, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। वो कम से कम डिस्टेंस जहाँ पर हमें क्लियरली दिखाई दे रहा जाए ना, वो डिस्टेंस हमारे पास आ गया। तो सभी की वैल्यू फिल कर दो यहाँ पर, क्या होगा, देयरफॉर m क्या आ गया हमारे पास, 1 है, d 25 है, f हमें 10 दिया है। ये न्यूमेरिकल हमें क्या याद दिला रहा है, ये दिला रहा हमें, ये हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ी थी, उसका जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला इतना था, तो इसे हमें यूज़ करना भी आ गया। हम नेक्स्ट और न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, दैट विल डील विद द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब याद आया कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या थी, व्हेन वी यूज 2 लेंसेस, जिसमें हमने 2 लेंसेस यूज़ करने थे, कन्वेक्स लेंस यूज़ किए थे। एक को हम कहते थे आई पीस, एक को क्या था, ऑब्जेक्टिव लेंस किया था ना, ऐसे 2 आ रहे थे हमारे पास। तो पहला मैग्नीफाई करता था, दूसरा करता, वी गेट वेरी इनलार्ज इमेज। जब तक मैं न्यूमेरिकल लिखता हूँ आप साथ में देख लो कॉपी से। A compound microscope has magnification of a compound microscope has magnification of 30 magnification has की। The focal length of its eyepiece is the focal length of its eyepiece is 5 centimeter. Assuming the final image to be formed at least distance of distinct vision calculate magnifying power of objective lens। जहाँ कैलकुलेट मैग्नीफिकेशन कह दो या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ इसकी ऑब्जेक्टिव लेंस। इसका सॉल्यूशन आपने फाइंड करना है, जो दिया उसको लिखते हैं। मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड, पूरी माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन है वो हमें दे दी है, वो कितनी है हमारे पास, 30 है। अगर साइन नहीं मैच इट मीन्स इट्स पॉजिटिव। फोकल लेंथ इट्स आई पीस, वो कितनी है, आई पीस की फोकल लेंथ FE हमें दे दी, वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। हमें पता है ये प्लस है क्योंकि कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। Assuming the image to be formed at least distance of distinct vision, ये बात भी कही रहा, हमें D दिया है, D तो पता हमें कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ये भी काम आएगा हमारे। कैलकुलेट मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी मैग्नीफिकेशन हमने फाइंड करनी है। तो आप याद करो जल्दी से, कैसा था हमारे पास वो कॉम्बिनेशन,
2 लेंसेज वाला, ये ऐसा आ रहा था ना। क्या देखा था आपने, ऑब्जेक्ट इस तरफ पड़ा कहीं, इसका क्या हमें यहाँ पर इनलार्ज इमेज का इमेज आ गया, इसका इमेज यहाँ पर बन गया था। अब इसको हमने कहाँ रखा था, इसको वही सिंपल माइक्रोस्कोप का केस, इसकी जो फोकल लेंथ है, प्रिंसिपल फोकस है FE, यहाँ पर आई है हमारी, जिसे आई पीस कह रहे हैं हम, दोनों के बीच में, तो वी गेट इनलार्ज इमेज हेयर, ऐसे हमें इमेज मिलता था एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये हमारा फाइनल इमेज है जो बन रहा है। तो क्या हमने कौन सा फार्मूला था, तो वो हमने 2 फार्मूले इसमें किए थे। एक तो ऐसा किया था, वी नो, पहली बात हमने की थी, जो मैग्नीफिकेशन क्या होती है, MO इंटू ME। एक बात हमने ये कर ली थी कि मैग्नीफिकेशन ऑफ द कंपाउंड लेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ बोथ द लेंसेस। तो ये किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस की, ये इसकी, दोनों के प्रोडक्ट की बात होती है ना, दोनों की। ये बात हमने की थी, आगे याद आपको। अब हमें क्या करना, हमें M0 तो फाइंड करना, ये हमें फाइंड करना है, ये हमें दिया है, इसकी वैल्यू में बतानी है। सो इसकी कोई वैल्यू में बता दे तो बात हमारी बन जाएगी, हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसकी वैल्यू कौन बताएगा, FE। तो अब इसका नेक्स्ट फार्मूला देखो आप कैसा था, अगर उसको ऐसे लिखते हैं, ME, जैसे क्या सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में हमने किया था, क्या किया था उसमें, ऐसा था 1 + D/FE, इसकी वैल्यू क्या, इतनी हमारे फिल कर दी। आप देखो अब बात बन गई हमारी, M दिया है, D दिया है, FE दिया है, बस एक ही चीज़ रह गई हम जिसको हमने फाइंड करना। सो यूजिंग डिफरेंट वैल्यूज़ वी कैन कैलकुलेट दिस, इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। करो ट्राई, सभी की वैल्यू फिल कर दो। M इज़ 30, यहाँ पर M में मैंने 30 फिल कर दिया, वहाँ पर M0 तो फाइंड करना हमने। अब इसमें क्या, ब्रैकेट में 125 है, ये कितना दिया हमें, 5 प्लस का है ना, F इज़ +5, क्योंकि कन्वेक्स लेंस हमारे पास। तो क्या आ गया नेक्स्ट स्टेप में, 30 = M0, ब्रैकेट में क्या हमारे पास 1 + 5 है ना, तो 30 × M0, सॉरी, इंटू 6। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या देखा, 30/6 = M0, सो दिस MO कम्स आउट टू बी 5। तो इसकी मैग्नीफिकेशन कितनी मिल गई, 5 मिल गई है ना, राइट। तो ये बात हमने कर ली। अब इसकी, तो मैग्नीफिकेशन ऑफ द सेकंड लेंस इज आल्सो फाउंड, तो MO हमने फाइंड कर लिया। इसकी मैग्नीफिकेशन 6 है, इसकी 5 है, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया, 30 आता है। सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट मैग्नीफिकेशन। तो आपने इसमें कौन से फार्मूले देखने थे, एक तो ये फार्मूला, ये मैग्नीफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीफिकेशंस प्रोड्यूस्ड बाय ईच लेंस, दोनों लेंस की इतनी उसको प्रोडक्ट कर दो। फिर इसको हम कैसे यूज़ करते थे, ME, इसकी वैल्यू फिल कर देते थे। अब इसकी भी कर सकते हैं, अगर V और U दिया होता तो वी कुड हैव यूज्ड V U हेयर, बट दिस इज़ टू बी फाउंड, ये तो हमें पता करना था। तो जो हमें दिया है और जो नहीं दिया उसमें रिलेशन देखना कौन सा बनता है, उस रिलेशन के थ्रू वहाँ पर हमने पहुँच जाना है। अब नेक्स्ट एक और बात की थी लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था, वो क्या था, टेलीस्कोप की बात की थी। वो भी कौन सी, नॉर्मल एडजस्टमेंट, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। उसमें क्या देखा था आपने, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, वो तो इन्फिनिटी पर ही होगा ना, टेलीस्कोप इसी के लिए यूज़ करते हैं हम, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। फिर हम जो पोजीशन ऑफ इमेज है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसे एडजस्ट कर दें उसको कि जो इमेज बन रहा है वो भी कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पर, तब हम कहते हैं द टेलीस्कोप इज़ इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। और दूसरा तरीका कौन सा था, जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, हमने हल्का सा डिस्कस किया था, तो वी कैन आल्सो टेक इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो दूसरी अरेंजमेंट हो सकती है इमेज को प्रोड्यूस करने की। पर हमारा केस कौन था, सा सिंपल था।
अब उसी के बेसिस पर हम अगर न्यूमेरिकल ट्राई करें तो कैसा है, तो राइट डाउन 11th न्यूमेरिकल। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ मैग्नीफाइंग पावर 12, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ मैग्नीफाइंग पावर 12, it adjusted to normal position, is adjusted to नॉर्मल पोजीशन। तो बात आ गई नॉर्मल एडजस्टमेंट की, बात कर रहे हैं हम, नॉर्मल पोजीशन। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज, the focal length of objective lens is 1.08 meter. Calculate the focal length of eyepiece. Calculate the focal length of eyepiece. अब आप जल्दी से वो केस देख लो जो when we do एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, उसमें क्या देखा था हमने, कौन सा फार्मूला आता है, तो सोल्यूशन क्या हमें गिवन क्या है, तो मैग्नीफाइंग पावर हमें दे दी पहली बात, तो 12 हमारे पास, और क्या दे दिया हमें, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस का कितना हमारे पास, FO 1.08। हमने क्या फाइंड करना, हमने फाइंड करना FE, वो कितना था हमारे पास पता नहीं है ना। तो याद करो क्या रिलेशन आया था हमारे पास, कैसी होती टेलीस्कोप, ऐसी टेलीस्कोप हमने ली थी, तो पढ़ा था हमने दिस, इसका F लार्ज है जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहाँ पर FE क्या है, स्मॉल है, पहली बात होगी हमारे पास। इसका अपर्चर भी लार्ज, इसका अपर्चर स्मॉल है। फिर हमने क्या देखा था, ऐसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो हम कहीं पर ऐसे बना देते थे कॉम्बिनेशन, यहाँ पर इसका इमेज बना, वो भी सारा इन्फिनिटी पर बन रहा था। तो हमने तब क्या देखा था रिलेशन, वी नो जब ऐसा हो जाए हमारे पास, व्हेन टेलीस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, तब जो मैग्निफिकेशन होती है दैट इज रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दैट ऑफ आई लेंस। तो कैसा, M इज इक्वल टू FO अपॉन FE, आया याद। सबकी वैल्यू फिल कर दो। M कितना दिया हमें, 12, FO 1.08, और हमने क्या है FE तो फाइंड करना है, तो FE कितना आ गया 1.08 अपॉन 12। इसको सॉल्व करके देखो, अगर आप ऐसे लिख के देख लेना, 108 12 और यहाँ पर 100 आ गया साथ में, 12 9 पर जाता है यहाँ पर ना, FE इज इक्वल टू 9 अपॉन 100, FE कितना आ गया 0.09 सेंटीमीटर, आप ऐसे लिख सकते हैं ना। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो ये सारे न्यूमेरिकल जो मैंने सिंपल वाले ट्राई किए, सो ऑन द एवरेज दे कवर ऑल द फार्मूला वी हैव यूज्ड। तो सारे फार्मूला जो हमने किए वो रिवाइज हमने कर लिए। अब आपका ये होमवर्क है कि जो बाकी न्यूमेरिकल्स गिवन है आपने अच्छे से पढ़ने हैं, उसको सॉल्व करना है। अगर कोई मुश्किल आए तो आप मुझसे बात करना। सो विद दिस ऑप्टिक्स का चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। थैंक यू क्लास।